नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आखिरकार राहुल गांधी को पूरे देश भर से एनएसयूआई के लोगों को, अपने जनरल सेक्रेटरीज़ को और अपने प्रदेश अध्यक्षों को इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है। पहले कोटा में छात्रों का आंदोलन किया, अब 10 और 11 जुलाई में पटना में, इलाहाबाद में और उसके बाद दिल्ली में करने का प्लान आखिरकार उनके मन में क्यों आया है। क्यों अपने तमाम के तमाम सिपा सलार इकट्ठा करके सरकार पर कौन सा प्रहार करना चाहते हैं। मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में टीईटी टेट जिसको बोलते हैं, टीचर एंट्रिंग टेस्ट बोलते हैं शायद, उसका भी पर्चा लीक हो गया। छात्रों की गूंज जैसा अभियान ये क्यों चलाना चाहते हैं। सब लोगों को इकट्ठा आखिरकार क्यों कर लिया है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि राहुल गांधी की दरअसल स्ट्रैटेजी क्या है। एक तरफ जहां देश के अंदर चंदा चढ़ावा, चोरी और ये तमाम चीज़ें, ज़मीनों के घोटाले हैं, वहां राहुल गांधी छात्रों को इकट्ठा करके, एनएसयूआई के लोगों को इकट्ठा करके, अपने प्रदेश के और जो है प्रदेशों के अंदर जो अधिकारी उनको इकट्ठा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये देखने की बात है। दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी ने अचानक तमाम लोगों को इकट्ठा करके ऐसा कौन सा मैसेज दिया है, वो देखने की ज़रूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले उन्होंने अपने तमाम लोगों को, ये लेटर है, ये जारी कर दिया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी चार्ज जो है, ऑल पीसीसी प्रेसिडेंट, सब लोगों को राहुल गांधी के लेटर के मुताबिक इकट्ठा होना पड़ रहा है। और इसके अंदर वो दरअसल तमाम लोगों को छात्रों की गूंज का जो कैंपेन वो चला रहे हैं, उसकी वजह क्या है वो तो समझने की ज़रूरत है। इसमें बात यह है कि छात्रों की गूंज की जो रैली है कोटा में, उन्होंने कहा मैंने शुरुआत की थी डिस्कशन करने के लिए एजुकेशन सिस्टम पर, और हमें ये महसूस हुआ कि आखिरकार ये छात्रों की ज़िंदगी के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ करना है। ये आपने लेटर देखा है। अब आप देखें, ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर ही 1000 ऑफ द वॉइसेस वन डिमांड सैक धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री उनको विश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसको हटाया नहीं जा रहा है। इंडियाज़ स्टूडेंट डिज़र्व अकाउंटेबिलिटी, ये उन्होंने शुरुआत की है। और ये तमाम लोगों की वो तस्वीरें हैं जिन लोगों ने पेपर लीक के अंदर जो सफर्ड हुए हैं, जिन्होंने आत्महत्याएँ कर ली हैं। धर्मेंद्र इस्तीफ़ा दो, ये वीडियो चल रहे हैं। ये काकरोच के लोग भी बेचारे मांग रहे हैं इस्तीफ़ा, लेकिन सरकार पेपर पे पेपर लीक कर रही है, उसके बाद भी इनका कोई इकट्ठा नहीं हो रहा है। ये मतलब कोई आवाज़ उठाने मानने को तैयार नहीं है। इसी मांग के साथ नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज अभियान के तहत आज इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और युवा साथियों ने राजघाट में जाकर ज़ोरदार प्रदर्शन किया है। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर बात यह है, प्रियंका गांधी ने भी तमाम लोगों को जोड़ लिया है। शिक्षा बचाएं, भविष्य बचाएं, इस तरह की बातों को लेके आपका शिक्षा, आपकी भविष्य लड़ाई, ये सारी चीज़ें राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, और मालूम है भी, कि जब जेपी ने अपना आंदोलन शुरू किया था तो वो एक छात्रों की लड़ाई की वजह से ही हुआ था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। ये तमाम अपने लोगों को इकट्ठा करना, इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों को इकट्ठा करना, प्रदेश अध्यक्षों को इकट्ठा करके राहुल गांधी का विचार विमर्श दरअसल इसलिए है कि बीजेपी तो अपनी तैयारी कर रही है। उसकी तैयारी क्या है कि भाई महाराष्ट्र से अपने 6 सांसद जो है शिवसेना से तोड़ लो, फला टीएमसी के तोड़ लो, यानी कि तोड़ जोड़, विधायक से लेकर सांसद तक खरीदो फरोख्त करना है। और देश के अंदर जो अनियमितताएँ फैली हुई हैं अंदर ही बीजेपी के, वो लोगों के सामने ना आए। ऐसा गोदी मीडिया भी काम करता रहता है। चंपत राय कितना पैसा लेके चंपत हुए हैं कोई नहीं जानता है। सब लोग अपनी अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे में, इस माहौल में मुझे लगा कि राहुल गांधी इस काम को क्यों करना चाहते हैं। दरअसल
इसमें कोई दो राय नहीं कि जब कॉकरोच पार्टी का उदय हुआ था, हालांकि वो ख़त्म भी हो गया, तो दो देश के अंदर एक नाराज़गी तो थी। राहुल गांधी हालांकि उस समय कोटा के अंदर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जब जन आक्रोश पार्टी कौन सा था, वो कॉकरोच पार्टी के लोग जो आए थे, उन लोगों को मालूम था। तो उस बात से ये तो अंदाज़ा हो गया था कि देश के जो छात्र हैं वो दरअसल पीड़ित हैं, वो परेशान हैं। बस इसी नफ्स को शायद मेरे ख्याल से राहुल गांधी समझते हैं, और उनको मालूम है कि जब ये छात्र पीड़ित हैं तो इनके जो माता पिता हैं, जो किसी भी तरीके से धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर, शायद अपने बच्चों के मद्देनज़र इस बात को लेकर के अपना इरादा बदल दें कि भाई आखिरकार हमारे इस धार्मिक युद्ध से, जो कि तथाकथित धार्मिक युद्ध चल रहा है, हिंदू को हिंदू और मुसलमान को मुसलमान बनाया जा रहा है, इससे हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब हो रहा है। तो हो सकता है कि जब ये कॉकरोच पार्टी के 2-2.5-3 करोड़ लोग इकट्ठे हुए तो ये तो मालूम हो गया कि बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है। पेपर लीक को लेकर के लोग बहुत सीरियस हैं। तो ऐसे में इसको भुनाना, इसको इकट्ठे होकर के इसके साथ लड़ाई लड़ना राहुल गांधी ने शायद अपना हथियार बना लिया है। अब ये कोटा के अंदर बड़ा ज़बरदस्त रहा, चूँकि कोटा भी एक इंस्टीट्यूशन का एक गढ़ है, लोग देश भर के बच्चे वहाँ जाते हैं और तैयारियाँ करते हैं। उसके बाद इलाहाबाद और पटना, ये दो ऐसी जगहें हैं जहाँ छात्रों का मान लीजिए कि आंदोलन भी शुरू हुए हैं, तारीख़ में इनका नाम है। तो इलाहाबाद 10 जुलाई में और गालिबन 11 तारीख जो है पटना में, इन दोनों जगह पर NSUI और कांग्रेस के लोग इकट्ठा होकर के उन छात्रों की आवाज़ की गूंज को शायद देश को सुनाने के लिए तैयार हों। उसके बाद फिर वो लोग दिल्ली आ रहे हैं। तो ये अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। बात यह है कि अखिलेश यादव जब इस बात को पहचान गए, मैं देख रहा था उनका वीडियो, कि ये जो अगर बीजेपी जीत गई तो ये आखिरी चुनाव होगा। मैं तो कह ही रहा हूँ आपसे कि यह 2027 का चुनाव नहीं, ये जो परिसीमन और जो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जिस तरह का कानून लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उसको ही अगर देखा जाए तो उसमें पता चल जाएगा। अखिलेश यादव को वीडियो दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको, जिसमें उन्होंने इस बात की तरफ इशारा दिया है। राहुल गांधी दरअसल 8 जून को विपक्षियों की बैठक में बता चुके थे कि तुम्हारे तरीके जो हैं वो गलत हैं। पहले तो आप ये देख लें, कांग्रेस ने जो सिस्टम फेलियर किया है, राहुल गांधी का एक छोटा सा वीडियो है, आप देख लीजिए। सिस्टमेटिक फेलियर, नॉट एन आइसोलेटेड पेपर लीक, ये छोटा सा देखें। कुछ मैं आपको दिखाना चाहता था कि वो अखिलेश यादव भी इस बारे में कह रहे हैं। चलिए खैर समय कम है, 8 मिनट हो चुके हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तमाम प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इकट्ठा कर लिया है ना लोगों को, ये इसके पीछे एक वजह है कि ये एक सही तरीके से देश को लाना चाहते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि चुनाव जब आएंगे तो ये लोग हिंदू मुस्लिम का ऐसा कह सकता हूं कि एक ऐसी हंडिया पकाकर आपके सामने रख देंगे कि आप सोचेंगे चलो फिलहाल तो बीजेपी को वोट दें, बाकी बाद में देखेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस आई इस तरह के पैटर्न पर बहुत लंबा काम कर चुके हैं, लेकिन ये देश आज की तारीख में धर्मों में और जात में बटा हुआ है। तो मुश्किल लगता है ऐसा हो, क्योंकि इलेक्शन के समय धार्मिक पशु बन जाएंगे लोग, जात के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन फिर भी तरीका तो यही है जो राहुल गांधी ने अपनाया। जय हिंद।